उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी अपनी बदली हुई रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। पार्टी की ओर से मतदाताओं को एकजुट करने के लिए नए मंत्र का उपयोग किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी पीडीए पॉलिटिक्स की काट में सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे के मंत्र को चुनावी मैदान की रणनीति को साधने में इस्तेमाल किया जाएगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बटेंगे तो कटेंगे का नारा काफी प्रभावी रहा। विपक्षी इंडिया गठबंधन की जाति पॉलिटिक्स को साध कर सत्ता हासिल करने की रणनीति सफल नहीं हो पाई। कुछ इसी प्रकार की रणनीति बनाते हुए सीएम योगी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी भी दिख रही है। यूपी के 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भाजपा हिंदुत्व की रणनीति पर वापस लौटती दिख रही है। हिंदुत्व के मंत्र बटेंगे तो कटेंगे को बीजेपी उपचुनाव के मैदान में पूरी तरह से आजमाने की कोशिश में है। उपचुनाव की कमान खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाल रखी है। प्रचार मैदान में भी वो पार्टी का प्रमुख चेहरा होंगे। उनकी ताबड़तोड़ रैलियों का कार्यक्रम है। सीएम योगी सभी 9 विधानसभा सीटों में 18 रैलियों को संबोधित करेंगे। इसका अर्थ हुआ कि सीएम योगी हर सीट पर 2 जनसभाएं करेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 में करारी हार के बाद भाजपा किसी प्रकार का सियासी जोखिम लेने के मूड में नहीं दिख रही है। प्रदेश में पार्टी के कैडर को एक बार फिर से जगाने और जुटने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसके लिए योगी सरकार के मंत्री जमीन पर उतरकर काम करते दिखाई देंगे। सभी 9 सीटों पर उनके स्तर पर माहौल बनाया जाएगा। दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी चुनावी सभाओं के जरिए वोटरों को अपने पक्ष में करने की कोशिश करते दिखेंगे। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी के लिए भी यह काफी चुनाव महत्वपूर्ण है। भूपेंद्र सिंह चौधरी की जनसभाओं की भी तैयारी है। संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह की ओर से संगठनात्मक बैठकों का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए वो माहौल बनाते दिखाई देंगे। यूपी विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में वॉर रूम बनाए जाने की तैयारी शुरू की गई है। वॉर रूम की कमान संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह के पास होगी। वॉर रूम के जरिए संगठन महामंत्री सभी 9 विधानसभा सीटों पर चल रहे चुनाव अभियान को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी करेंगे। कमियों को देखते हुए इसे दुरुस्त करने की टिप्स देंगे। पार्टी की कोशिश निचले स्तर के कार्यकर्ताओं को भी चुनावी मोड में लाने की है। इसके लिए वॉर रूम में उनको प्रदेश महामंत्री संजय राय, प्रदेश महामंत्री राम प्रताप, प्रदेश महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ल और प्रदेश महामंत्री अनूप गुप्ता का सहयोग मिलेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ चुनावी तैयारियों को पूरा कराने के लिए लगातार मंथन कर रहे हैं। शनिवार को सीएम आवास में हुई उपचुनाव की समीक्षा बैठक अहम रही। इसमें भाजपा संगठन से लेकर मंत्री तक शामिल हुए। सीएम योगी ने बैठक में सभी सीटों पर जीत का लक्ष्य दिया है। सभी बूथों को लेकर पदाधिकारियों को जातीय समीकरण के आधार पर रणनीति तैयार करने के निर्देश दिए हैं। बूथ में जाति बहुलता के आधार पर संबंधित नेताओं के जरिए पार्टी की स्थिति मजबूत बनाने पर जोर दिया गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में सपा और बीजेपी के बीच मुकाबले में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएम की भी एंट्री हो गई है। ओवैसी ने उपचुनाव की 9 सीटों में से मुस्लिम बहुल 2 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। एआईएम ने कुंदरकी विधानसभा सीट से मोहम्मद वारिस और मीरापुर विधानसभा सीट से अरशद राणा को उम्मीदवार बनाया है। पश्चिमी यूपी की दोनों मुस्लिम बहुल सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट उतारकर असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा और सपा की टेंशन को बढ़ा दिया है। ऐसे में मुकाबला रोचक हो गया है। यूपी उपचुनाव में ओवैसी ने पीडीएम फार्मूले के तहत चुनावी मैदान में उतरे हैं, जिसके तहत मुस्लिम बहुल सीटों पर एआईएम चुनाव लड़ रही तो ओवैसी बहुल सीटों पर ओबीसी आधारित पार्टियों के खाते में गई हैं। इसके तहत ही कुंदरकी और मीरापुर सीट पर ओवैसी ने मुस्लिम प्रत्याशी उतारा तो मझवा सीट पर प्रगतिशील मानव समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है। प्रगतिशील मानव समाज पार्टी ने मझवा सीट से स्वयंवर पाल को कैंडिडेट घोषित किया है। ओवैसी ने जिन 2 सीटों पर प्रत्याशी था उनमें सपा और बसपा ने भी मुस्लिम उम्मीदवार पर ही दांव खेला है। मीरापुर विधानसभा सीट से 2022 में सपा के समर्थन से आरएलडी के चंदन चौहान विधायक चुने गए थे, लेकिन 2024 में बिजनौर से सांसद बन गए हैं। आरएलडी ने बीजेपी के साथ गठबंधन कर रखा है, जिसके तहत मीरापुर सीट जयंत चौधरी के आरएलडी के खाते में गई है। आरएलडी ने अभी अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। सपा ने पूर्व सांसद कादिर राणा की बहू सुम्बुल राणा को प्रत्याशी बनाया है तो बसपा ने शाहनजर पर दांव लगाया है। चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आसपा ने जाहिद हुसैन को उम्मीदवार बनाया है और अब ओवैसी ने भी अरशद राणा को उतार दिया है। कुल मिलाकर के यह है कि जहां पर जातीय समीकरण को तोड़ने के लिए जहां बीजेपी की तरफ से नया फार्मूला तैयार कर लिया गया है कि वो बटेंगे तो कटेंगे नहीं, यानी हिंदुत्व के मुद्दे पर, तो बाकी सब जो पार्टियां हैं वो अपने जातीय समीकरण के साथ साथ मुस्लिम कार्ड भी खेल रही हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।